फोकस करिए, चैप्टर हम लोग कर रहे हैं आपका मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अच्छे से सुनिएगा, चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, बोलो जोर से। मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मीजर्स ऑफ कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स। कितना मार्क्स, 1 मार्क का एक एमसीक्यू, 2 मार्क का आपका एसएक्यू, मतलब 1-1 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा, और आपका 2 मार्क का एक और एसएक्यू आएगा जो लिखने वाला क्वेश्चन रहेगा, और एक 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन। 5 मार्क का, अच्छे से ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा 10 मार्क्स कवर हो जाएगा। बालक पाव इधर उधर मत मारना थोड़ा सा आराम से। हाँ सुनिए, किसका बात कर रहे हैं लोग, मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन। बोलो क्या बोले हैं, अच्छे से ध्यान दीजिए, पूरा 10 मार्क्स कवर हो जाएगा। समझ पा रहे, पहला हम लोग का मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन है। सुनिएगा ध्यान से, मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन, बालक आपस में एकदम बात नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। किसका बात कर रहे हैं, मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन। किसका बात कर रहे हैं, तो मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन हेल्प टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। जो डेटा दिया गया है उसको समझने में मदद करता है। जो डेटा दिया गया, डेटा को कैसे बांटा गया, डेटा को क्या किया गया, इसको समझने में ये क्या करता है, मदद करता है। कौन भाई, मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन। कौन बोलिए, तो मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन हेल्प टू अंडरस्टैंड, मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन हेल्प टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब किसी का भी अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसका प्रॉपर्टीज क्या है, या आपसे पूछ लेगा फीचर्स क्या है, या आपसे पूछेगा एडवांटेजेस क्या है, 3 लाइन याद रखो, किसी में भी सूट कर जाएगा। चाहे वो मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन हो, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, चाहे वो रेंज हो या वेरिएंस हो, कुछ भी पूछेगा तो आपको 3 तो लाइन लिख देना है। पहला है इट इज इजी टू कैलकुलेट, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। बोलो क्या बोले हैं, पहले बोलो क्या बोले, इट इज इजी टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। सिंपल वाला अलग वर्ड हो जाता, हो जा रहा, तो सिंपल सा रखो, इट इज इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, easy to calculate, easy to calculate, और it is rigidly defined, it is rigidly defined। समझ पा रहे हैं क्या, it is rigidly defined। ये एडवांटेजेस है, 2 ही एडवांटेजेस पूछेगा, आपको 3 तो याद करवा के भेज रहे। किसी का भी पूछेगा लिख देना है। पहला क्या, easy to calculate, easy to understand, easy to calculate, और it is rigidly defined। देखो कैलकुलेट करने में इजी है, समझने में इजी है, और rigidly defined माने जो मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन कह दिया उसको मान लो, अपना दिमाग क्यों कहाँ लगाने का मतलब नहीं है, माथा पेची करने का दरकार। जो मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन बोल दिया उसको मान लो, मान के कर दो, सवाल को सॉल्व कर दो। समझे क्या बोले, इसी को कहते हैं इट इज रिजिडली डिफाइंड। बोलो क्या बोले, मतलब सख्ती से पेशा गया, सख्ती से। तो या तो इसका एडवांटेजेस पूछे या किसी का भी एडवांटेजेस पूछे, इस चैप्टर का है तो यही 3 लाइन लिखेंगे। क्लियर है क्या, पहला क्या बताओ, इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज रिजिडली डिफाइंड। इसको कैलकुलेट करने में आसानी है, समझने में आसानी है, और इसको सख्ती से बनाया गया है। जो नियम दिया गया उसको फॉलो करना होगा, जो नियम दिया गया उसको फॉलो। क्लियर हो गया, पक्का। नेक्स्ट है लॉरेंज कर्व। कौन सा बोलो, वापस से बोलो, जोर से बोलो। तो लॉरेंज कर्व इज द मेजरमेंट, लॉरेंज कर्व इज द ऑफ इनकम एंड इनइक्वालिटी, इनकम एंड इनइक्वालिटी का मेजरमेंट करवाएगा। लोगों का आय में असमानता है, किसी का इनकम कम है तो किसी का इनकम कम है तो किसी का इनकम। कहां से माप करेंगे इसको, लॉरेंज कर्व। किसे माप करेंगे, लॉरेंज कर्व का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू एक तो ऐसा बना दीजिएगा स्क्वायर, बीच से ऐसे काट दीजिएगा, ऐसे झुला दीजिएगा, खत्म, यही कर्व है। समझ गए, देख नहीं रहे, झूली तो रहा है, नहीं समझा। किसका बात करे भाई, लॉरेंज कर्व। किसका, याद रहेगा, एक स्क्वायर बनाना है, कट। नहीं समझे, जब मधुमक्खी छाता बनाता तो ऐसे बनाता है, देखते नहीं है, पेड़ पे बनाता है तो वैसे बनाता है। अब तुम लोग नहीं देखा तो हम क्या करें, हटाओ, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। अभी देखो किसका बात कर, लॉरेंज कर्व। किसका, क्लियर। तो लॉरेंज कर्व इज द मेजरमेंट। बोलो क्या बोले हैं, इनकम एंड इनइक्वालिटी, इनकम एंड या इनकम इनइक्वालिटी, इनकम एंड नहीं भी दोगे तो इनकम इनइक्वालिटी चल जाएगा। अब मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है, पक्का। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, लॉरेंज कर्व। बोलो क्या बोले हैं, लॉरेंज कर्व। सुनिएगा, हाँ अच्छे से जाइएगा।
अच्छे से जाइए भाई, देखिए वीडियो में कैमरा वैमरा में ना लगे, समझे, अच्छे जाइए। लॉरेंज कर्व समझ पा रहे हैं? तो लॉरेंज कर्व क्या करता है भाई, इनकम इनइक्वालिटी को मेजरमेंट करता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस का ये क्या कहलाता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का डेफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। बोलो क्या बोले हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। बोलो क्या बोले? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 है। मिनिमम वैल्यू क्या होता है? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मिनिमम वैल्यू भी 0 और मैक्सिमम वैल्यू भी 0। आइए, स्टैंडर्ड डेविएशन का मिनिमम वैल्यू भी 0, मैक्सिमम वैल्यू भी 0। मिनिमम भी 0, मैक्सिमम भी किसका वैल्यू होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। किसका? तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। पॉजिटिव किसका भाई? वेरिएंस का। किसका? मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग का गिनी कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्या है? ये गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है? सुन लीजिएगा ध्यान से। गिनी कोएफिशिएंट इज द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। गिनी कोएफिशिएंट इज द मेजरमेंट ऑफ। गिनी कोएफिशिएंट से ना गरीबी को मापते हैं, कितना गरीब है, कितना आप गरीब है। समझ रहे? कैसे माप होता है भाई? गिनी कोएफिशिएंट कैसे माप होता है? तो गिनी कोएफिशिएंट इज द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। मेजरमेंट ऑफ, ऐसे पॉवर्टी को मापा जाता है हेड काउंट रेशियो से, हेड काउंट मेथड से मापा जाता है। लेकिन ऑप्शन में गिनी कोएफिशिएंट भी रहेगा। अगर हेड काउंट नहीं है तो किससे काम चलाएंगे? गिनी कोएफिशिएंट। किससे बोलिए? तो गिनी कोएफिशिएंट इज द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। मेजरमेंट ऑफ रेंज। रेंज का डेफिनेशन है, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन, रेंज इज द हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। बोलो क्या बोले? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन, रेंज इज द हाईएस्ट वैल्यू एंड, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। किसका बात कर रहे? रेंज का। किसका? रेंज कैसे निकलेगा? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट माइनस, रेंज कैसे निकलेगा? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, एच माइनस एल, एच माइनस। तो रेंज का क्या डेफिनेशन है भाई? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन, रेंज इज द हाईएस्ट वैल्यू एंड। आप दुकान में जाते हैं तो आपसे दुकानदार रेंज पूछता है कि बताइए ना किस रेंज का लीजिएगा, तो आप लोग क्या बोलते हैं? 100 रुपया से लेके 500 के बीच में दिखाइए। 100 रुपया से लेके, समझ पा रहे हैं? तो दुकानदार समझ जाता है वो मिनिमम वैल्यू उसका 100 है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 500, माने 500 है, माने हाईएस्ट वैल्यू 500 है और लोएस्ट वैल्यू कितना है? 100 है। किसका बात कर? रेंज। किसका? क्लियर है क्या? रेंज निकलेगा कैसे? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। बोलो क्या बोले? रेंज कैसे निकलेगा? रेंज कैसे निकलेगा? बोलिए। रेंज निकलेगा हाईएस्ट माइनस। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के तहत 2 तरीका का मेजरमेंट होता है, एक है एब्सोल्यूट मेजरमेंट और एक है रिलेटिव। बोलो क्या बोले हैं? एब्सोल्यूट मेजरमेंट और एक कौन सा? रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब 100% डेटा एकदम करेक्ट शो कर रहा। करेक्ट शो कर रहा मतलब नंबर में शो कर रहा। करेक्ट शो कर रहा माने कैसे शो कर रहा? जैसे 8, 7, 9, 4, ये सब एब्सोल्यूट वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है? और रिलेटिव वैल्यू का मतलब पॉइंट में आंसर आ रहा। कैसे आ रहा? 0.8, 0.9, 0.7, ये सब रिलेटिव है। सब क्या है? समझ गए क्या बोले? तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में 2 तरीका का मेजरमेंट करेंगे, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। बोलो क्या बोले? एब्सोल्यूट में हमें 3 चीज पढ़ना है इस चैप्टर के तहत, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज। बोलो क्या बोले? जोर से बोलो। और रिलेटिव मेजर में एक ही चीज पढ़ना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ क्या? तो जहां भी कोएफिशिएंट लिखा रहेगा समझ जाना रिलेटिव मेजर है। कौन सा मेजर है? अब सिंपल सिंपल लिखा रहेगा वो क्या है? एब्सोल्यूट मेजर है। कौन सा मेजर? तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में कितना तरीका का मेजरमेंट है? कौन कौन? और रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या आता है? वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज। और रिलेटिव में क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ सम। हम लोगों को करना है, थ्योरेटिकल पार्ट पूरा करा दिए हैं,
क्वेश्चन आंसर में आते हैं। तो इसको थोड़ा सा, जो लोग लेट से आए हैं फोटो ले लीजिए लिखने के लिए, समझ रहे हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर में आते हैं। फोकस करिएगा, ये क्वेश्चन आपको रेंज का दिए हैं। अगर रेंज का क्वेश्चन आएगा तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या निकालना भाई? रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस सबसे बड़ा कौन सा, देखो तो 11 है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा 11, सबसे छोटा 1। 11 माइनस 1 ये हुआ 10 आंसर, ये निकला रेंज। अब हम लोग को निकालना कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या निकालना भाई? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस। थोड़ा बताइए हाईएस्ट वैल्यू कितना है? 11 माइनस 1, हाईएस्ट वैल्यू 11 प्लस 1, यही ना? तो कितना हो रहा है? 11 माइनस 1 10, और 11 और 1 12। 10 डिवाइड बाय 12 कितना हो रहा बताइएगा? 10 डिवाइड बाय 12 कितना हो रहा? 10 भागा 12। 10 से 12 को भाग कितना? 0.833। ये है हमारा क्या चीज भाई? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइड बाय हाईएस्ट प्लस। ये हमारा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है। कोएफिशिएंट ऑफ आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। नेक्स्ट इसमें आपको रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालिएगा? हाईएस्ट वैल्यू क्या है? -9। और लोएस्ट वैल्यू क्या है? तो -9 माइनस 1 कितना होगा? कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा भाई? 10। भाई प्लस करना है, यहां देखिए तो -9 है ना, ये माइनस है ना, -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो माइनस यही आंसर हो रहा। तो नहीं समझे? नहीं समझ में आया? रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो फॉर्मूला में तो ऑलरेडी इनबिल्ट है माइनस, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो हाईएस्ट कितना है? -9, ब्रैकेट कर लो, माइनस रखो। लोएस्ट कितना है? -1। तो माइनस माइनस तो कितना आंसर आ रहा है? -8। -8 आंसर आ रहा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माइनस में करके 2019 में पूछा गया है। ये सेम सम 2019 में पूछा गया है। समझ रहे? खाली रेंज पूछा गया है, हम ऐड कर दिए खुद से। क्या चीज? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या ऐड कर दिए? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। हाईएस्ट कितना भाई? -9। लोएस्ट कितना? -1। लोएस्ट कितना है? -1। हाईएस्ट कितना है? -9। लोएस्ट कितना है? -1। सॉल्व कर दो। ऊपर में कितना आ रहा? -8। नीचे कितना आ रहा? प्लस माइनस माइनस -10। माइनस माइनस 100 है, कितना आ रहा? 0.8। ये क्या हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ये क्या हुआ? कैसे हो रहा? समझ में आ रहा आप लोगों को? अरे यार माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? -8। और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, तो -1 और -9 कितना होगा? -10। -1 और -9 कितना होगा? तो -10। और माइनस माइनस कटा, ऊपर में क्या हो जाएगा? 8 डिवाइड बाई 10 कितना हुआ? 0.8। कितना हुआ? क्लियर है क्या? ये क्या निकला हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या निकला? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट इसमें निकालना रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसमें रेंज कैसे निकलेगा सुनिए। रेंज निकालने का फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट माइनस, हाथ को स्टॉप करिए, मिटा नहीं रहे हैं। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। इसमें हाईएस्ट कितना बताओ तो, और लोएस्ट कितना है? हाईएस्ट 34, लोएस्ट 3। अरे इसमें देखना, इसमें मार्क्स में, रोल नंबर में नहीं देखना, मार्क्स में देखना। रोल नंबर में नहीं देखना, किसमें देखना? मार्क्स में। ये क्वेश्चन 5 मार्क में पूछा गया था। समझ रहे हैं क्या बोल रहे?
तो हाईएस्ट कितना भाई 34, लोएस्ट कितना है 3, 34 में से 3 जाएगा 31। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये हुआ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो रहा सुनिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। हाईएस्ट कितना है 34, लोएस्ट कितना 3, हाईएस्ट 34, लोएस्ट कितना 3, 34 में से 3 जाएगा 31, और 34 और 3 37। 31 डिवाइड बाई 37 कितना हो रहा? 31 डिवाइड बाई 37 कितना हो रहा बताइए? 31 भागा 37 कितना हो रहा? 0.83। ये हुआ क्या चीज हम लोग का? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। ये क्या हुआ? कोई तकलीफ है यहां तक? यहां तक कोई तकलीफ है? कॉपी करिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्वेश्चन कवर हो रहा देखो तो, क्वेश्चन कवर हो रहा तो कवर करो। क्या डायरेक्टर बना है? छोड़ दो भाई, तुम छोड़ दो, तुम भगवान है। फोकस करो, स्टैंडर्ड डेविएशन देखो अच्छे से। डेटा आपको क्या दिया हुआ है? 2, 4, 6, 8, 10, यही डेटा है। निकालना क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालना है? निकलेगा कैसे? अच्छे से सुनो एकदम। कोई भी डेटा रहेगा आपको ऐसे ही बनाना है। अच्छे से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। और एक तो सवाल 5 मार्क का ऐसा रहेगा, एक तो सवाल 5 मार्क का ऐसा रहेगा। बहुत ही आसान है कैलकुलेट करने में। देखिए लिख देंगे लेट गिवन डेटा एक्स, लेट गिवन डेटा एक्स। जो डेटा दिया हुआ उसको क्या मान ले रहे हैं भाई? एक्स। सुन रहे हैं? जो डेटा दिया उसको क्या मान ले रहे हैं? एक्स। क्या मान ले रहे हैं? अच्छे से सुनो, लेट गिवन डेटा एक्स। अब एक्स के नीचे ये जितना डेटा दिया लिख लो, 2, 4, 6, 8, 10 डेटा लिख लिए। अब एक्स को कर देंगे हम एक्स स्क्वायर। एक्स को क्या कर देंगे? अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर दीदी है क्या? 4 का स्क्वायर 8 कर रही है। हाँ 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर माने 8 इंटू 8, ऐसे नहीं 8 दूना 16, ऐसे नहीं, 8 इंटू 8 64, स्क्वायर माने क्या? डबल। 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 10। अब इस एक्स को जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, जोड़ते ही आ जाएगा सिग्मा। इस साइन को कहते हैं सिग्मा या समेशन। इस साइन को क्या कहते हैं? सिग्मा या हम लोग को सिग्मा ही सही लगता है, सिग्मा बोलते हैं। जोड़ लेंगे सिग्मा एक्स, कितना आ रहा? 30 आ रहा ना। और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ रहा भाई? कितना आ रहा? थोड़ा जोड़िए तो 220। सिग्मा एक्स स्क्वायर 220, सिग्मा एक्स 30, सिग्मा एक्स स्क्वायर 220। अच्छा कराए तो फिर तो समझो। हाँ कराए हैं, एक दिन कराए हैं। लग रहा है कि दुर्गा पूजा होके उसका कल होके क्लास खुला था तो कोई नहीं आया था तो हम पढ़ा दिए थे दुर्गा पूजा के बाद। तो एक्स कितना है भाई? 30, और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है? 220। कितना भाई? एन कितना दिया है? 1, 2, 3, 4, 5। एन कितना दिया? 5। तो एन माने होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब गिन के लिखते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, तो इसे छोटा वाला एन कहते हैं। ये छोटा वाला एन, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ क्या कहते हैं? बोलो। नंबर ऑफ कितना दिया हुआ? हाथ को स्टॉप रखो। 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना भाई? 5। क्या निकालना हम लोगों को? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालना है? कैसे निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन? इसको निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। अभी अभी तो आप फॉर्मूला अलग लिखे थे, ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं? दोनों फॉर्मूला होता है। वो जो फॉर्मूला था वो ग्रुप डेविएशन का था, ये सिंपल प्रॉब्लम का सब फॉर्मूला है। समझ गए? सिंपल प्रॉब्लम डेटा दिया रहेगा तो यही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना निकला है भाई? 220। एन कितना? एन 5। ओनली सिग्मा एक्स कितना? 30। एन कितना है? 5 है ना।
तो 220 डिवाइड बाई 5 कितना हो रहा? 44। 44 ही हो रहा ना? 44 हो रहा। और 30 डिवाइड बाई 5 कितना हो रहा? 6। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36। तो 44 माइनस 36 कितना हो रहा है? 44 माइनस 36 8। ये हुआ आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन हम लोग अभी रूट को फिलहाल खा चुके हैं, रूट तो चढ़ाना होगा। तो ये क्या निकलेगा? रूट 8। क्या निकलेगा? कैसे सोल्व हुआ देखो। 220 भागा 5 44, 30 भागा 5 6, 6 का स्क्वायर माने 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 दूना 12 मत करिएगा, 6 इंटू 6 36। 44 में 6 जाएगा रूट 8। रूट रिपीट कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं। ऐसा सवाल जो दिया रहेगा उसको एक्स मान लेना, एक्स के नीचे लिख देना, एक्स को कर देना एक्स स्क्वायर। हो गया। इसको जोड़ लेना सिग्मा एक्स, इसको जोड़ लेना सिग्मा एक्स स्क्वायर। काउंट करो 1 2 3 4 5, ये हुआ एन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ? 5। एसडी का फॉर्मूला लिखो। एसडी का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। समझे? सिग्मा एक्स स्क्वायर निकला 220 बैठा दो, एन निकला 5 बैठा दो, सिग्मा एक्स निकला 30 बैठा दो, एन निकला 5 बैठा दो, होल स्क्वायर मार दो। हो गया। अब 220 डिवाइड बाई 5 कितना हो रहा? 44। 220 डिवाइड बाई 5 कितना हो रहा? 44। और 30 डिवाइड बाई 5 कितना हो रहा? 6। 6 का स्क्वायर, 6 का, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 6 इंटू 6, 6 इंटू कितना हो गया? 36। कितना हो गया? तो 44 माइनस 36 कितना हो रहा? 8 ही हो रहा ना, कि बेसी हो रहा? 8 ही हो रहा ना। 44 माइनस 36 कितना हो रहा? 8। अब 8 का रूट हटाना है, कैलकुलेटर से रूट हटाना है। कैलकुलेटर में 8 और रूट का साइन, कैलकुलेटर में 8 और रूट का साइन मारो। अगर मोबाइल से मार रहे हो तो पहले रूट फिर 8, पहले रूट। तो एग्जाम में तो मोबाइल मिलेगा नहीं, कैलकुलेटर मिलेगा। तो 8 और रूट का साइन थोड़ा मार दो। 2 पॉइंट कितना आ रहा बताओ तो? 2.82। 2 निकल गया। ये हुआ हमारा आंसर। ये क्या निकला? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकला? हमारे बच्चे नॉर्मल है क्या? पक्का नॉर्मल है? नहीं नॉर्मल है। क्यों नहीं नॉर्मल है भाई? उल्टा सीधा बोल रहे हैं आप लोग। चलिए एक तो देते हैं, आप लोग बनाइए अगर नॉर्मल है तो। फाइंड एसडी, फाइंड एसडी। ये तो बुर्बक भी बना लेगा। देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर 1690, सिग्मा एक्स भूल गए, सिग्मा एक्स कितना है? 120 देने से होगा। सिग्मा एक्स 120 एन है 10। सिग्मा एक्स स्क्वायर 1690, सिग्मा एक्स 120 एन है 10। माने ये डेटा निकाल के दिया हुआ है, बोला फार्मूला में लगा के बना दो। फार्मूला में लगा के तुम लोगों को तो आसान कर दिया। इस सवाल में डेटा नहीं दिया था, पहले डेटा निकाले तब जाके भरे। इसमें क्या दिया भाई? डेटा दिया, डायरेक्ट भरो। डायरेक्ट तो भरो, डायरेक्ट। चलो स्टार्ट करो, भरो भरो भरो, बनाओ उसको। ये उतारो और इसको बनाओ डायरेक्ट फार्मूला में लगा के। कहा हुआ भगवान जी आपका किताब उताब कहाँ है? कॉपी कहाँ है? देंगे। सुनिएगा ध्यान से। क्या किसका बात कर रहे हैं हम लोग? पिछला सम का आंसर होगा 5। पिछला सम का आंसर होगा जो 5 होगा। अगर बाई द वे आपसे वेरिएंस पूछ लिया ना, बाई द वे फॉर्मूला सेम होगा, रूट हट जाएगा। फॉर्मूला सेम होगा। बाई द वे अगर मान लीजिए पिछला सवाल आप 2 सवाल किया है ना, अगर मान लीजिए बाई द वे आपसे वेरिएंस पूछ लिया तो वेरिएंस का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। हालांकि वेरिएंस सिलेबस में नहीं लिखा गया है, हालांकि वेरिएंस सिलेबस में नहीं, लेकिन एक बार वेरिएंस करके क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम वेरिएंस को बता रहे। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? तो अगर बाई द वे वेरिएंस आपसे पूछ लिया तो वेरिएंस का मतलब होता है बिना रूट का वैल्यू, बिना रूट का, और एसडी का मतलब होता है रूट का वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन का डेफिनेशन याद करो, क्या लिखवा है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस का स्क्वायर रूट को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो अगर वेरिएंस आपसे पूछ लिया गया, फॉर्मूला सेम रहेगा, इस पे रूट नहीं चढ़ेगा। इस पर रूट, जैसे अभी अभी आपको हम सवाल दिए हैं, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर 1690 दिए हैं, एन आपको 10 दिए हैं। सिग्मा एक्स 120 दिए, एन आपको 10 दिए हैं। तो ये अगर वेरिएंस में सोल्व करना होगा तो डिवाइड करिए, डिवाइड करें 169
और 120 डिवाइड बाई 10 कितना हो रहा है? 12। 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मैंने 12 इंटू 12। वेरिएंस कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25। पिछला सवाल को सोल्व करते वेरिएंस से ना, तो वहां पे वेरिएंस आता 8, रूट हटा रहता, रूट। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा तो रूट चढ़ा दो, फॉर्मूला सेम है, और वेरिएंस है तो रूट हटा दो। समझ गए क्या बोले? अच्छा, वेरिएंस तो आ गया 25, वेरिएंस कितना आ गया? अब इससे एसडी निकालना चाहते हैं तो आप फिर से इस पर रूट मार के बनाइए, नहीं तो जो आंसर आया उसी पर रूट मार दीजिए, आंसर आ जाएगा 5। जो आंसर आया उसी पे क्या मार दीजिए? रूट। तो आंसर आपका कितना आया? पिछले सवाल का 5 आया। कितना आया है? तो कैसे आया? यहाँ रूट चलते आया होगा आपका, लेकिन वेरिएंस रहेगा तो रूट हट जाएगा। और वेरिएंस से एसडी में जाना है, वेरिएंस से कहाँ जाना है? तो जो वेरिएंस दिया उस पर रूट मार दो, आंसर आ जाएगा। जो वेरिएंस दिया उस पर रूट मार दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या बोले? अरे बात तो सेम ही है ना, यहाँ तक तो डिवाइड करके सोल्व करके उतना ही आता, यहाँ तक तो हम लोग का सेम ही आता। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये तो बात तो सेम ही है, यहाँ तक बाहर चले जाइए अगर अर्जेंट है तो बाहर चले। समझ पा रहे? तो यहाँ तक तो हम लोग का सेम ही होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? अब 25 का रूट हटा देंगे, कितना आंसर आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। अब इसमें हमको क्या निकालना? वेरिएंस और एसडी। वेरिएंस और कैसे निकलेगा सुनिए। एक्स और एफ दिया, एक्स और एफ कैसे निकलेगा सुनिए अच्छे से एकदम। एक्स दिया है और एफ दिया। एक्स कितना भाई? 10, 20, 30, 40, 50, 60। एफ कितना है? 9, 18, 25, 27, 14, 7। यही है ना? 14, 7 है भाई। सुना, एक्स दिया और एफ दिया, एक्स दिया और अब इस एक्स में ना किसी भी बीच वाला को ए मान लेना है। बीच वाला को, बीच समझ में आता है ना? बीच इधर होता है, बीच इधर ना होता है। ये बीच है क्या? ये बीच है, तो बीच माने समझ रहे हो? बीच वाला समझ रहे हो ना? आपके बीच वाला कौन है? ठीक है, बीच समझते हो, ठीक है। तो यहाँ बीच में कौन दिखाई दे रहा है? देखो तो, या तो 30 या तो 40, या तो 30 या तो, चलो 30 को मान लेते हैं। तो ये हो गया ए। ये क्या होगा? ए माने होता है एज्यूम्ड मीन। ए माने क्या होता है? ए माने क्या होता है? अब ये निकलेगा कैसे? x माइनस ए करेंगे तो इक्वल टू आएगा डी। ये सब नोटेशन है। ये x है पूरा और ये है a। x में से a को घटाना है, x में से a को, तो क्या निकल के आएगा? d। क्या आएगा? ये नोटेशन है, आपको याद कर लेना है। समझ गए? देखो x कितना? 10, a कितना? 30। 10 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? -20। अच्छे से सुनना, 10 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 10 में से 30 जाएगा, यहाँ देखो ये क्या? 20। पूरा डेटा तो x है, तो 20 में से 30 जाएगा, और 30 x भी और a भी है। 30 x भी और, तो 30 में से 30 जाएगा। उसके नीचे 40 में से 30 जाएगा, 50 में से 30 जाएगा, और 60 में से 30 जाएगा। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ? ये सब प्लस में आ रहा, ज्यादा है। ऊपर वाला कम था तो क्या चीज में है? माइनस में। क्या चीज में? क्लियर है? अभी इधर समझ में आ रहा आपको? सभी लोगों को समझ में आ रहा? क्लियर है? देख लो, कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है दीदी? नहीं समझ में आया आपको? अच्छा, समझा दे रहे। पूरा ये एक्स है, सब एक्स है उसमें, और ये खाली ये है। और यहाँ देखो, x में से a को घटाना है। x में से, तो x तो 10 है और ये है 30। 10 में से 30 जाएगा, -20। अब 20 में से 30 जाएगा, अब 30 x भी और a भी है, 30 में से 30 जाएगा, 40 में से 30 जाएगा, +10। 50 में से 30 जाएगा, 60 में से 30 जाएगा, 30। समझ गया कि नहीं समझे? अब ये f और ये d है, ये f और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? fd। क्या आएगा? आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 9 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। 18 में 10 से कितना होगा? -180। 25 में 0 से 0। 27 में 10 से 270। 14 में 20 से 280। 7 में 30 से 210। ये निकला fd।
ये क्या निकला? अब नेक्स्ट निकालना हम लोग को एफ डी का स्क्वायर। क्या निकालना है? नेक्स्ट क्या निकालना? एफ डी का स्क्वायर। ये निकालने का तरीका होता है इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें और इसमें, तो क्या निकलेगा? एफ डी का स्क्वायर। क्या निकलेगा? तो 20 में 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 20 में 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा भाई? 20 में 180 से मल्टीप्लाई, 18 दूना 36, 3600। 180 में 10 से करेगा तो 1800। 0 में 0 से 0। 270 में 10 से 2700। 280 में 20 से 5600 और 210 में 30 से 4200। यही ना? कोई तकलीफ है? बोल दो। कैसे आया? डी में एफ के साथ मल्टीप्लाई की, एफ डी। अब एफ डी के साथ डी के मल्टीप्लाई, एफ डी के साथ, तो इसका मल्टीप्लाई 180 इंटू 20 कितना हो रहा? 3600 माइनस माइनस प्लस। 180 इंटू 10 कितना हो रहा? 1800। 0 इंटू 0, 270 इंटू 10 2700। 280 इंटू 20 5600। 210 इंटू 30 4200। 6300 हो रहा। 21 63, माफ करिएगा 6300। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ डी, इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ डी का स्क्वायर, और इसको जोड़ लेंगे तो आता है सिग्मा एफ, या इसको बड़ा वाला एन कहते हैं। सिग्मा एफ या क्या कहते हैं? बड़ा वाला एन कहते हैं। सिग्मा एफ या क्या कहते हैं? बड़ा वाला एन। तो ये एफ डी को जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर को जोड़ लेंगे। ये थोड़ा बताइए जोड़ के कितना हो रहा? ये जोड़ के कितना हो रहा थोड़ा बताइए। तो एफ को जोड़ के कितना हो रहा? सिग्मा एफ या एन को जोड़ के कितना हो रहा बताइए? ये जोड़ के कितना हो रहा? 9 18 25 27 14 7। 9 18 25 27 14 7। ये 100 हो रहा, ये 100। ये बताइए जोड़ के कितना हो रहा? एफ डी का स्क्वायर 3600 प्लस 1800 प्लस 2700 प्लस 5600 प्लस 6300 कितना हो रहा बताइए? तो कितना? 20,000। और ये कितना हो रहा है? 400। ये कितना हो रहा? 400। कितना हो रहा? अब फॉर्मूला लगा दो। पहला वेरिएंस पूछा है ना, तो अच्छा कोना में डाल के मत करना, नीचे करना आप लोग। ये तो मेरा बोर्ड है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आपका कॉपी आप कुछ भी नहीं कर सकते, नीचे करना, समझे? बोर्ड में तो कुछ भी किया जा सकता है ना भाई। ठीक है, ये मेरा सेकंड पेज है, आपका सेकंड पेज
सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनो। कैलकुलेट एसडी फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या निकालना भाई? स्टैंडर्ड डेविएशन। हाथ को स्टॉप करो, हाथ को स्टॉप करो सभी लोग। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कैसे निकलेगा सुनो ध्यान से, ध्यान से समझिए। एक्स जो दिया लिख दिए, एफ जो दिया वो लिख दिए, हो गया। इस तरीका का सवाल दिखाई देगा ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे दिखाई देगा ना, तो सबसे पहले आपको मिड वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? मिड वैल्यू। कैसे निकलेगा सुनो, बालक सुन रहा बीच वाले, मिड वैल्यू कैसे निकलेगा सुनो। 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा? 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा? 15। 20 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा? 50 डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा? 25। 30 और 40 को जोड़ेंगे कितना? 70, 70 डिवाइड बाई 2 35। 40 और 50 को जोड़ेंगे 90, 90 डिवाइड बाई 2 45। 50 और 60 को जोड़ेंगे 110 डिवाइड बाई 2 55। ये हो गया एक्स। क्या हो गया? उसमें एक्स दिया था पिछले सवाल में, यहाँ एक्स निकालना पड़ा, यहाँ एक्स। अब उसके बाद सेम प्रोसेस, बीच वाला को ए, बीच वाला कौन है भाई? मान लो ए मान होता है अज्यूम मीन एक्स माइनस ए इक्वल टू डी। एक्स कितना है देखो तो यहाँ पे 15, डी ए कितना है? 35। 15 में से 35 जाएगा माइनस 20, 25 में से 35 माइनस 10, 35 में से 35 0, 45 में से 35 10, 55 में से 35 20। ये क्या निकल गया? डी। क्या निकला? और ये है एफ, ये है डी। एफ डी का मल्टीप्लाई एफ डी, सेम प्रोसेस जैसा भी किए थे, अभी जैसा किए थे ना, ए मान के उसके बाद सब सेम प्रोसेस होगा, समझे? खाली यहाँ एक्स निकालना पड़ा, वहां एक्स दिया था, यहाँ पे एक्स। समझ रहे? एक्स कैसे निकला भाई? मिड वैल्यू बोल के। क्या बोल के? समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? तो एफ डी देखिए कैसे निकलेगा। 2 में से 20, 2 इंटू 20 40, 4 इंटू 10 40, 10 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 80, और 6 इंटू 20 120। यह क्या निकला? एफ डी। क्या निकला? अब मल्टीप्लाई करो एफ डी से डी का। 40 इंटू 20 कितना हो रहा? 800। 40 इंटू 10 400। 0 इंटू 0 2 का 0, 2 का 0 कर दें, बोलो कैसे कर दे भाई? टिकट होगा ना? सुना? हो गया। अब क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? आइए बैलेंस करते हैं। इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ डी, इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ डी का स्क्वायर। इसको बताओ प्लस माइनस करके कितना आ रहा? ये कितना आ रहा? बताओ बताओ 120। और ये कितना आ रहा? 4400। और ये कितना आ रहा? ये कितना आ रहा भाई? मुबन सिग्मा एफ को क्या कहेंगे? एन। क्या कहेंगे? कितना आ रहा है ये? 20। कितना आ रहा है ये? 20 आ रहा। तो एन कितना आ गया? 20। सिग्मा एफ डी कितना आ गया? 120। सिग्मा एफ डी का स्क्वायर कितना आ गया? 4400। कितना आ गया? क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालना है? फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ डी का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। रूट मार दो, वेरिएंस रहता तो रूट उड़ा देते, वेरिएंस रहता तो रूट क्या करते? उड़ा दे। 4 2 6, 6 10 16, 16 8 24 30, माफ करिएगा 300 हो गया। सुनिए, अगर वेरिएंस बोलता तो रूट हटा देते, एसडी बोला तो रूट चढ़ा देंगे, बस यही है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है? 4400। एन कितना है? 30। सिग्मा एफ डी कितना है? 120। एन कितना है? 30 है ना? सॉल्व करो। 4400 डिवाइड बाय 30 कितना हो रहा? 4400 डिवाइड बाय 30 कितना हो रहा? क्या बोल रहा भाई? 47 कर देते हैं, चलो। 120 डिवाइड बाय 30 कितना हो रहा? 4 का स्क्वायर 147, 4 का स्क्वायर 16, घटाओ कितना हो रहा? 147 माइनस 16 कितना हो रहा? 131। रूट मारो कैलकुलेटर में। आर्ट्स वाले बच्चे क्या करेंगे? बगल वाला पड़ोसी में कॉमर्स वाला बच्चा बैठा होगा, कैलकुलेटर मार के मान लीजिएगा या लेते जाइएगा कैलकुलेटर। 131 का रूट मार देंगे, कितना आ रहा? 11.4।
समझे? क्लियर है? कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो। इसी में से सम आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। समझे क्या बोले? सुनिए बालक, सुनो इधर, इधर देखा, अच्छा हो गया। सो द स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ देखिए, सो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। क्या है भाई? 5, 6, 7, 8, 9 है ना? इज √2, माने इसको x मान के सोल्व कर लेना। लेट गिवन डेटा x 5, 6, 7, 8, 9, इसको सोल्व करना, आंसर दिखाई देगा 2, √2 आंसर दिखाई देगा। √2 आंसर माने इसको प्रूफ करके √2 लाना है। ये सोल्व करोगे ना तो लास्ट में √2 आएगा, लिख देना प्रूफ, बात खत्म। इस 2 माने आंसर निकल के आएगा √2, आंसर निकल के कितना आएगा? माने इस 2 माने क्या? इसको नहीं सोल्व करना है, सोल्व करना है इसको, इसको, इसको। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, समझे? तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, ये होमवर्क है। अरे नहीं लगा तो नॉर्मल जो निकलेगा वो बनेगा। हाँ, लेकिन इसमें अलग थोड़ा यूनिक पूछा था, ये इज √2। तो अगर ऐसा आ गया तो आप लोग गाली देने लगेंगे ना, बताए नहीं भाई, हम लोग आरोप प्रत्यारोप से दूर रहते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 इज √2 इज, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा? √2, माने इसको सोल्व करना है, इसको नहीं करना है, समझे? इतना ही करना है। दैट्स ऑल टुडे, चैप्टर कंप्लीट।